हे गाइस एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर डोज। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे भाई अगस्त मंथ के सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं भाई, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शौर्य चक्र, यानी कि शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भाई हमारा स्वतंत्रता दिवस निकल के गया था, तो उस समय पर जो था इन सभी अवार्ड्स की घोषणा की थी। तो शौर्य अवार्ड होता क्या है भाई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए, और किसे मिला है ये भी देख लेते हैं। तो भाई इन चार ऑप्शन के अंदर एक तो भाई एयरफोर्स में से मिला है, और तीन मिले हैं इंडियन आर्मी में से। तो एयरफोर्स में जिसको मिला है उनका नाम है विंग कमांडर विशाख नायर। तो आंसर तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो थे इंडियन फोर्स एयरफोर्स से, लेकिन अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं भाई, वहाँ से मिला है तीन को, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, मेजर अनिल योर्स को, और हवलदार आलोक कुमार दुबे जी को। अगर मैं शौर्य चक्र के बारे में बात करूं भाई, तो ये थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब गैलेंट्री अवार्ड कौन से होते हैं भाई, और वॉर टाइम और पीस टाइम कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मेरी इस वीडियो के अंदर। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर दिए जाते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, चाहे वो लिटरेरी अवार्ड हो, या फिर वो गैलेंट्री अवार्ड हो, या फिर और भी किसी तरह के, जैसे कि मैं बात करूं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, पद्मश्री वगैरह, इन सब के बारे में बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे आई बटन होगा भाई, वहाँ पे भी जाके मिल जाएगा आपको। यानी कि आपको एक तरह से भी करंट नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन आपको स्टैटिक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के साथ साथ ही आपकी करंट अच्छी रहेगी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद है भाई, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर कितने सेशन होते हैं। और अभी हाल ही में जो मेन मुद्दा था कि क्वेश्चन आर के बारे में, कि मानसून सत्र जो होगा तो कब से होगा, और क्वेश्चन आर इसमें नहीं होने वाला है। तो ये भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारी वीडियो के अंदर, आप लोग जाकर देखिएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है कि कितने सेशन होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस स्टेट के सीएम ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है YSR शयू। तो भाई ये जो स्कीम है YSR शयू था, ये भाई आंध्र प्रदेश के सीएम जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, तो इन्होंने ये लॉन्च की है। और इसके अंदर होगा क्या कि सस्टेनेबल लाइवलिहुड ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन्स के लिए बेसिकली ये स्कीम है। 4 साल के लिए हर साल 18,750 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी वुमेन्स के लिए। तो आंसर हो गया इसका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई, मोइरा बनानास, हर्मल चिलीज एंड खाजे, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब क्या है कि भाई ज्योग्राफिकली इंडिकेशन, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर जगह की कोई पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी फेमस है, यानी कि उस चीज़ को वहाँ पे फिर उसको प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है भाई। तो ये है भाई गोवा की हर्बल मिर्चें हैं, जो कि उनके हर्मल विलेज में उगाई जाती हैं। मोयरा बनानाज हैं और खाजे हैं। ये तीनों इनकी जो खाजे है वो है इनकी ट्रेडिशनल स्टेट की स्वीट है। ये तीनों ही इमेज में आप लोग देख रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं गोवा की। और जीआई टैग तो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इस ऐप का नाम है भाई, इस स्कीम का कर्म साथी प्रकल्प। किस चीज़ के लिए है भाई, यूथ के लिए एक तरह से सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए ये बनाई गई है भाई। तो बेसिकली ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया है। और इसके अंदर होगा क्या, 1 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके, यानी कि आत्मनिर्भर बन सके भाई, अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। हालांकि अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वेस्ट बंगाल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एरो 2, जो कि एक बालिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है भाई। तो ये करने वाला देश है, उस देश के पीएम है भाई बेंजामिन नेतन्याहू। बात कर रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर सी इजराइल की। तो एडवांस डिफेंस मिसाइल है, जो कि इन लोगों ने यूएसए के साथ मिलकर तैयार की है। ये इमेज में आप लोग देख रहे हैं एरो 2। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो भी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से रेड बटन प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इन तीनों को भी फटाफट से फॉलो कीजिए। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता रहता हूँ, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर।
नेक्स्ट स्कीम है भाई जिसका नाम है औरंदोई स्कीम। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए है। तो कौन सा स्टेट इसको प्रोवाइड कर रहा है भाई? तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट 830 रुपये पर मंथ देगा, जो कि 17 लाख फैमिली हैं स्टेट के अंदर। तो ऐसा स्टेट करने वाला कौन सा है भाई? आप नाम से ही जान सकते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया की स्कीम तो हो नहीं सकती, क्योंकि नाम इसका जो है टिपिकल तरह का है। तो हरियाणा तो इसमें काट ही दीजिए। तो ये बेसिकली स्कीम है आसाम की। नेक्स्ट है भाई ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है भाई? इमेज में आप लोग इजीली पहचान सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह की। नेक्स्ट है आफ्टर एम एस धोनी विच इंडियन क्रिकेटर हैज आल्सो अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट ऑन August 15, 2020। एम एस धोनी के बाद भाई सेम डे पर किस इंडियन क्रिकेटर ने जो थी अपनी अनाउंसमेंट घोषणा कर दी है? तो भाई ये मैं बात कर रहा हूँ, ये आप इमेज में देख रहे हैं कि धोनी के साथ खड़े हैं सुरेश रैना, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। अगला है हु बिकेम फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो अलीगढ़ के मुस्लिम कॉरपोरेशन, सॉरी मुस्लिम कह रहा हूँ मैं, अलीगढ़ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भाई? तो ये स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन के तहत है भाई, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। ये इंडियन आइडल में आए थे भाई, इनका नाम है शाहजहां मुजीब। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नेशनल एम्बेसडर हैं तो भाई मोस्ट प्रोबेबली हमारे इंडियन ही होंगे। आगे एक बुक है भाई जिसका नाम है ए बेंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि बुक साफ साफ है भाई कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर लिखी गई है। तो ये बुक आप लोग देख रहे हैं, किसने लिखी है भाई? ये ऑप्शन नंबर बी, बीजल विचार रजनी ने। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है भाई वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज। अब ये भी देखने वाली बात है भाई, टॉलेस्ट तो है लेकिन ये पियर ब्रिज है, तो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है भाई? तो ये ब्रिज बनेगा मणिपुर के अंदर। मणिपुर में एक नदी है भाई जिसका नाम है इजाई रिवर, उसके ऊपर बनेगा पियर ब्रिज भाई। इस तरह का होता है, इमेज में आप लोग देख लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। या फिर हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाए कि भाई इजाई रिवर कौन से स्टेट के अंदर है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है बांग्लादेश अपना भाई नेशनल मॉर्निंग डे यानी कि शोक दिवस किस दिन को मनाता है? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ भाई 1947 15 अगस्त को, लेकिन इस सेम डेट को 1975 के अंदर, जिसको कि बांग्लादेश के अंदर बंगा बंधु भी बुलाया था, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, इनका भाई असैसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या कर दी गई थी 1975 के अंदर। क्योंकि 1971 के अंदर तो भाई बांग्लादेश बना ही था जब लिबरेशन वॉर हुआ था, तो 75 के अंदर जो आज इनकी पीएम है शेख हसीना जी, वो भी भाई इन्हीं की फैमिली से हैं, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली से। तो 15 अगस्त को ये लोग अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं। उसके बाद है मेघालय के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं भाई, इनका नाम है सत्यपाल मलिक, जो कि थगाटा रॉय जी को रिप्लेस करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी गैलेक्सी फाउंडेड बाय द एस्ट्रोनॉमर एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। यानी कि मैक्स प्लैंक जो इंस्टीट्यूट है उसने भाई अभी एक बेबी गैलेक्सी फाउंड किया है। गैलेक्सी का मतलब क्या है कि भाई जो अंतरिक्ष में बहुत सारे तारामंडल होते हैं भाई, इनको गैलेक्सी बोलते हैं। उन्हीं में से हमारी भी मिल्की वे जो है हमारी गैलेक्सी है। और जो नई गैलेक्सी अभी ढूंढी है उनका उसका नाम रखा है उन्होंने SPT041047। तो याद करना भी आसान है कि टोटली नंबर ही है और के अंदर नंबर नहीं है। और ये जो इंस्टीट्यूट है भाई ये जर्मनी के अंदर है। उसके बाद है अभी HRD मिनिस्ट्री को किस मिनिस्ट्री के अंदर तब्दील किया जा रहा है? तो फाइनल नोड जो थी वो दे दी है। तो किसके द्वारा ये फाइनल नोड दी गई है? तो ये दी गई है प्रेसिडेंट के बारे में। तो क्वेश्चन अब भाई ये बनेगा कि HRD मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है? तो इसको बदल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब सोचने वाली बात यह है कि आप लोग देख ही रहे होंगे भी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है नाम चेंज कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही एग्जिस्ट करती थी जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1985 के अंदर राजीव गांधी जी ने इसका नाम बदलकर HRD मिनिस्ट्री कर दिया था। लेकिन अब फिर से मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। यानी कि पहले रीनेमिंग होकर इसको ये नाम दिया गया, ये नाम दिया गया, फिर से रीनेमिंग होकर इसको ये नाम दिया गया। और एट प्रेजेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, और राजीव गांधी ने 1985 में चेंज किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ने इसको अपनी
स्वीकृति दे दी है। उसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ अक्षय कुमार इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर 2020। कि अगर मैं 2020 के हाईएस्ट पेड एक्टर की बात करूं तो उस सूची में अक्षय कुमार जी का जो स्थान है वो है 6वां। और अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करूं तो भाई रेसलर टर्न्ड एक्टर डेन जॉनसन, जिसको कि हम रॉक के नाम से भी जानते हैं भाई, WWE अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लगातार दूसरी टर्म के लिए वो टॉप किया है। लेकिन मैं क्वेश्चन में अक्षय कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ तो इनका स्थान है 6वां। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है रेलवे स्टेशन का नाम। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो भाई ये है मंडुवाडी। मंडुवाडी है जो भाई ये बेसिकली है क्या चीज़, मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि ये वाराणसी में एक प्लेस है जो कि वाराणसी कंटेनमेंट स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। यानी कि रेलवे स्टेशन यहाँ पर आपको कुछ दिनों में बनारस देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले भी एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, तो ये कौन सी दो कंट्री के बीच का पीस एग्रीमेंट है? अब्राहम समझौता। तो भाई ये है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। और साथ में अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद, इन दोनों के बीच में ये अकॉर्ड हुआ है। और बेसिकली क्या है कि अब ये इजराइल जो पैलेस्ताइन का मामला चल रहा है, यानी कि इजराइल जो है भाई बेसिकली पैलेस्ताइन की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन एक्वायर कर चुका है, एनेक्सेशन कर चुका है। तो अब इस समझौते के तहत वो इस प्रोसेस में होल्ड लगाएगा, इस प्रोसेस को रोकेगा। तो ये हुआ है भाई इजराइल और यूएई के बीच में। उसके बाद है हु इज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो भाई इनके नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं ये बने हैं राकेश अस्थाना। जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है भाई जिसकी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो एट प्रेजेंट इन्होंने राकेश अस्थाना को इसका अभी डायरेक्टर जनरल बनाया है और ये IPS है 1984 बैच के। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। एक बुक है भाई जिसका नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप। इनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो हमारे अमेरिका के भाई प्रेसिडेंट हैं, उनके जो पहले पर्सनल अटॉर्नी थे, तो उन्होंने बुक लिखी है भाई ये डिसलॉयल। इस बुक का नाम क्या है भाई? डिसलॉयल ए मेमोर। मेमोर भाई किसी के लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, एक हिस्ट्री अकाउंट या फिर बायोग्राफी है जो कि पर्सनल नॉलेज के दौरान लिखी जाती है। वरना आप लोगों ने बायोग्राफी वर्ड सुना होगा, ऑटोबायोग्राफी सुना होगा, लेकिन जो मेमोर वर्ड है वो ये चीज़ के बारे में दर्शाता है। तो ये है भाई माइकल कोहन। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक के भाई नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनका नाम है लुइस रिफोल्ड अबिनेडर। उसके बाद है भाई डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के अंदर इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है इसके अंदर 57, यानी कि टॉप 85 कंट्री में से इंडिया का रैंक है 57 और इसके अंदर टॉप किया है डेनमार्क ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है किस स्टेट ने इजराइल के साथ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का करार किया है बुंदेलखंड के अंदर? तो भाई बुंदेलखंड का मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेट का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो बुंदेलखंड जो है भाई वो उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? क्यों जो कि चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव करवाते हैं भाई, इसके नए जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर विद कंफर्ट विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर ईयर 2020। इस बार भाई इस साल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। उनमें से मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। और बाकी किनको मिला है भाई, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा भाई, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें मैं अर्जुन अवार्ड, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इन सब के बारे में डिस्कस किया है मैंने डीपली। तो आप लोग यहाँ पे आई बटन आएगा और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भाई लिंक इसका। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर को ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर ऐड किया गया है? तो 2020 के लिए भाई 3 लोगों को ऐड किया गया है। कौन कौन है? साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस, ऑस्ट्रेलिया की लीजा और पाकिस्तान के जाहिर अब्बास। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया साउथ अफ्रीकन प्लेयर, तो ये है जैक कैलिस। नेक्स्ट एक बुक है भाई जिसका नाम है दिल्ली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। हालांकि ये बुक काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी भाई, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
देखने को मिल सकता है हमें ये क्वेश्चन। तो इसके उत्तर है भाई मोनिका अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी जो पिछले साल दिल्ली में रॉयट हुए थे भाई सीएए के दौरान, उसके बारे में लिख रहा है ये। नेक्स्ट है किस स्टेट ने अपनी फर्स्ट मैरीन यानी कि जो समुद्र के अंदर यूज़ की जाएगी एम्बुलेंस यूज़ की है भाई? तो ये की है केरला गवर्नमेंट ने। क्योंकि हो क्या रहा है भाई, जो भी फिशरमैन है जो फिश पकड़ते हैं भाई, उन लोगों के एक्सीडेंट के दौरान जो उनकी मौत हो रही है, इस मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए केरला स्टेट ने अपनी मैराइन एम्बुलेंस शुरू की है। पहले फास्ट बॉलर कौन से बने हैं भाई जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट लिए हैं? तो इनके फर्स्ट हैं तो इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, क्योंकि इससे पहले 3 स्पिनर ये क्लब में ज्वाइन कर चुके हैं। कौन कौन? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और हमारे इंडिया के अनिल कुंबले। तो ये 600 विकेट भाई जो पेसर हैं पहले, यानी कि तेज गेंदबाज हैं, ये हैं जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है WHO ने भाई किस कॉन्टिनेंट को फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस दे दिया, यानी कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी कि इस भूखंड के अंदर अब वाइल्ड पोलियो वायरस खत्म हो चुका है। तो ये किया है इन लोगों ने अफ्रीका के अंदर, इनके अनाउंसमेंट दिया WHO ने कि अफ्रीका के अंदर ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है विच वॉज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ कोस्टल स्टेट एंड ऑल्सो टॉप द ओवरऑल रैंकिंग, यानी कि जो तटीय हैं, यानी कि जिन राज्यों से समुद्र लगता है, तो उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस किस स्टेट की सबसे अच्छी रही है? तो अभी अगर मैं 2 ऑप्शन तो इसमें वैसे निकाल देता हूँ, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि इससे जो कोई भी कोस्टल स्टेट नहीं है। कैसे, आप मैप में देख लीजिए भाई एक बार, ये जो हमारे स्टेट हैं भाई जो ग्रीन हो रहे हैं, इन्हीं से किसी ना किसी वे से समुद्र लगता है। तो पंजाब और हरियाणा तो इधर रह गए भाई, तो ऑप्शन से निकाल ही दीजिए इनको। अब मैं बात करता हूँ कि इसको रिलीज़ कौन करता है भाई? तो इसको रिलीज़ करता है EPI, जिसको कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं, और इसको भाई साहब नीति आयोग के साथ मिलकर ये लोग रिलीज़ करते हैं। तो आंसर है स्टेट का गुजरात स्टेट आप ये लोग देख रहे हैं भाई इधर। उसके बाद है फॉर विच बुक मैरिके लूकास, जो कि यंगेस्ट ऑथर बनी है भाई, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो किस बुक के लिए मिला है भाई? इंटरनेशनल बुकर प्राइज का भी क्वेश्चन भाई साहब एग्जाम में डेफिनेटली आना है, आप लोग मार्क करके रख लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये डच ऑथर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि यंगेस्ट ऑथर बने हैं, कि उनको सिर्फ 29 की एज में ये अवार्ड मिल जाना है भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद UEFA चैंपियन लीग हुई थी भाई फुटबॉल की, तो ये किसने जीती है भाई? तो ये बायरन म्यूनिख ने जीती है भाई, ऑप्शन नंबर बी। और हराया किसको भाई? पहली बार फाइनल में आने वाले PSG को 1-0 से हराया फाइनल के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू हेल्थ इशू? हालांकि भाई इकोनॉमी GDP ग्रोथ इनकी भी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ करके जापान के शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है भाई। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था भाई आज का हमारा करंट अफेयर डोज। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक भी करें, और हमें बताइए कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग।